ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे करना। हेलो। हेलो। आ रही है आयुष, आवाज आ रही है? क्या हुआ भाई? आ रही है आयुष, आवाज आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा आ रही क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो बता दो आ रही है। मुझे लगा नहीं आ रही है है। सर, वही बोल रहा था। नो सर, बहुत देर से बोला था आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट जब किए थे तो क्या क्या दिमाग में आया, मतलब एक बार वैसे बताओ कि कैसे स्टार्ट किए। सर ये स्टार्टिंग में जब सर मैंने ये देखा, ये सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लोरिश्ड टू बिगिन विथ ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए। तो हम्म सर ये जब यूरोप और यूएसए का जब कॉन्टेक्स्ट आ गया सर, हम्म तो फिर मुझे ये याद आया कि सर यूएसए का जो इंडिपेंडेंस था वो 1794 में हुआ था सर। हम्म। और उसके 5 ही साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था सर 1789 में। हाँ ठीक है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें फ्रेंच आर्मी ने हम्म। यूएसए का सर सपोर्ट किया था इंग्लैंड, वो ब्रिटिशर्स को ठीक हटाने के लिए। ठीक है। तो उनसे ही इंस्पायर होके, मतलब अमेरिका से ही इंस्पायर होके, ये जो मोनार्की थी सर हम्म फ्रांस में, हम्म। उसको उसको लोगों ने थ्रो अवे कर दिया तो सर वाला किया, 10 ठीक है। सालों में 1799 तक। ठीक है। और वो ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि सर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बन चुका था। ठीक है। तो इट वाज वो उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा वो था कि जिस कंट्री को हमने हेल्प की इंडिपेंडेंस पाने में, उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, इक्वालिटी भी दे दी, हम्म। सब वो कर दी। तो ये जो तो फिर ये जो आइडिया था, ये उन लोग को इंस्पायर किया सर फ्रेंच रेवोल्यूशन को सर वो करने के लिए। बट अमेरिका जो सर 1787 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका था, हम्म। वो उसने अपने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। सही है, ठीक है। फिर उसके तो बाद अब इसको अगर सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी तो आप पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा एक बार पढ़ लिए थे ना? ये एनसीईआरटी तो सब पूरी खत्म कर चुका हूँ पढ़ एनसीईआरटी के। पढ़ रखी है, और वो भी तो क्या नाम है, अपना जो वो है बैकग्राउंड, वो भी सोशियोलॉजी का है ना? आपने तो वही किया हुआ है ना, सोशियोलॉजी ये से सर, आपने ये वो लिया था। सोशियोलॉजी से किया है सर। तो इसमें ये सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन पढ़ाया गया था, कोई टॉपिक है अपने उसमें आपके ग्रेजुएशन में? था सर। तो इस अब ये जो आपने बोला है सही बोला, लेकिन इसको एज अ सोशियोलॉजी अगर हम देखा जाए तो सोशियोलॉजी कैसे, मतलब इमर्जेंस का मतलब क्या है, सोशियोलॉजी इमर्जेंस का मतलब? कि सर वो कैसे उसका एग्जिस्टेंस उसका कैसे आया, कहाँ से उसका स्टार्टिंग हुआ। और स्पेसिफिक अगर बोला जाए कि सोशियोलॉजी क्या होती है, तो सोशियोलॉजी क्या होती है? मतलब इसमें सर अगर हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, वो तो है ही, ठीक है। फिर हम मार्क्स देखेंगे कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपने पास फैक्ट भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। अब इसके 2 पार्ट आप बताओ जिसको हमको फोकस करना है। तो पहला पार्ट आपने पकड़ा कि इमर्ज इन यूरोप, मतलब सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप
दूसरा पार्ट है फ्लरिश टू बिगिन विथ ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन यूएसए। तो दूसरा पार्ट यस ये सर, है कि सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन यूएसए में कैसे है और इमर्ज इन यूरोप कैसे है। अब देखो ध्यान यस से, सर, आपने जो बोला मतलब जो अभी आपने बोला, एक बोला फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसमें दोनों में लिंक था, ठीक है। लेकिन क्या यस सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा वो यूरोप में माना जाएगा या इसमें माना जाएगा, यूएसए के पार्ट में? सर वो सर मे बी यूएसए के पार्ट में ही लिया जाएगा सर। नहीं नहीं, फ्रेंच फ्रेंच तो उधर है ना दोस्त, फ्रांस तो अपना इधर है। अरे क्या नाम है, यूरोप यस साइड सर, है। फ्रांस तो उधर है ना। यस सर। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सर हुआ, बट रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, जो भी उस साइड हो रहा है वो सब तो यूरोपियन पार्ट में हो रहा होगा। तो क्वेश्चन यस सर वही बट बोलिए ना कि सोशियोलॉजी इमर्ज कहाँ हुई, यूरोप में, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इंग्लैंड में हुआ था। तो उधर इनलाइटनमेंट 14 पीरियड हम पढ़ते हैं तो वो भी किधर पढ़ते हैं, वो भी यूरोप साइड में पढ़ते हैं, ठीक है। यूरोप में पढ़ते हैं सर। हुँ। और तो पहला पार्ट तो वो आपने ये पकड़ा कि ठीक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, दोनों में कनेक्ट है वो ठीक है, या अमेरिकन रिवॉल्यूशन था वो भी ठीक है। लेकिन जो दोनों में कनेक्ट है मतलब वो आपको एकदम स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि यूरोप में क्या-क्या हो रहा था और फिर यूएसए में क्या-क्या हुआ, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। और कभी भी कोई भी सब्जेक्ट एज़ अ इमर्ज होता है ना, सोशियोलॉजी इमर्ज हुई तो इमर्ज होने का मतलब क्या है कि उसको लोग पढ़ने लगे, उसके बारे में बता रहे हैं मतलब, ठीक है। सोशियोलॉजी एज़ अ डिसिप्लिन आ गया, मतलब सोशियोलॉजी एज़ अ डिसिप्लिन आया। अब सोशियोलॉजी को क्या बोला जाता है, सोशियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ये लाइन पढ़ा है कभी? ये सर, ये तो सर स्टार्टिंग में ही था। हाँ, ये हमेशा लाइन पढ़ते हैं हम कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। अब सोसाइटी की स्टडी का मतलब क्या, सोसाइटी के कंपोनेंट क्या-क्या हैं? अगर आप बोलोगे सोसाइटी के कंपोनेंट क्या-क्या हैं? जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो उसके कंपोनेंट क्या-क्या हैं? सर जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशन सिस्टम हो गए, हुँ, ये हाँ, और फिर सही है, जैसे हमारी सर फैमिली होगी सर, हमारी फैमिली फैमिली होगी, हो गई, ठीक है, उसके बाद सर रिलीजन हो गया। रिलीजन हो गया, ठीक है। तो ये सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। यस सर, अब इसी को देखा जाएगा ऑब्वियस है, जब आप पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट इमर्ज हुआ होगा, तो इनके दिमाग में क्या चला होगा, मतलब जो यूरोप में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इनके दिमाग में क्या चला होगा कि भाई ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, मतलब ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तभी तो कोई चीज़ इमर्ज होगी या कोई चीज़ बनेगी, ठीक है। यस सर। तो इसमें आप बताओ, इंट्रोडक्शन अगर हम लिखें तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इस वाले आंसर के सर। और ये पहले आया हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ है, तो पहले मैं आपको बहुत यस सारा सर, पीवाईक्यू करवा दूँगा, जब तक आप फाइनल तक जाते जाओगे, तब तक आपका यस सर, मोस्टली पीवाईक्यू कई सारा कवर होगा। अब ये रिपीट होता है, जैसे अगर आप देखोगे, तो सोशियोलॉजी एज़ अ डिसिप्लिन जो पहला चैप्टर है अपने यूपीएससी के सिलेबस में, तो ये टॉपिक हमेशा रिपीट होता है और अक्सर वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले पूछे गए हैं, मतलब मोस्टली वही क्वेश्चन आएँगे। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हमेशा एक हॉट टॉपिक टाइप का है, जो हमेशा आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा वो अलग-अलग है। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, अब जैसे ये यूरोप में अलग पूछ रहा है, यूएसए में अलग पूछ रहा है, तो सबका अलग-अलग यस सर, कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा हाइलाइट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को यस लिखते सर। टाइम, ठीक है? तो वो हमेशा ध्यान में रखना है। तो आप बताओ ठीक इसका है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे अगर आप लिखोगे सर तो? जो मैंने अपने आंसर में लिखा है सर वही, हाँ, सर बताओ वही आप, कोई बोलूँ? इश्यू नहीं है, डायरेक्ट फिर वहीं लाइव चेकिंग भी हो जाएगी ना, आपको पता लग जाएगा कि यस नंबर सर। आने चाहिए नहीं। सर सर ये मैंने लिखा है, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन फ्लोरिश्ड इन यूरोप हुँ, एज अ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज एज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही है, ठीक है। फिर लेकिन उसके बाद सर इसको मैंने इसको आपने यूरोप में बता दिया कि क्यों हुआ, फिर दूसरे स्टेटमेंट को आप लिख रहे हो कुछ, मतलब ऐसा और कुछ आपने यस ऐड सर, किया? फिर मैंने अमेरिकन के बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखा है सर। हुँ, मतलब वो सर जो आफ्टर द, अमेरिकन के, हाँ, बताओ? यस सर, मैंने लिखा है आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर द अमेरिकन वर्क फोकस्ड ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन हुँ। by focusing on addressing societal issues and bringing positive changes. ठीक है, ठीक है। अब वर्ड का मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा है, ये ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट सोशियोलॉजी का वो भी दे सकते थे, मतलब हमेशा जब भी इंट्रो लिखा जाता है ना किसी भी सोशियोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो पहला या तो एक बैकग्राउंड दिया जाता है उसका, या तो जो की टर्म है आप डायरेक्ट उसका डेफिनिशन दे दो, या ये जो आपने लिखा है ये भी थोड़ा सही है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। Yes, sir. लेकिन इसमें अब आपको यूरोप में और मतलब दोनों का अलग-अलग पता होना चाहिए। अगर आप सोशल Yes, sir. रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन यूएसए में Yes, दिखा sir. रहे हो और यूरोप में दिखा रहे हो, अब 2 वर्ड इसमें अगर देखा जाए, तो पहला वर्ड है इमर्ज, इमर्ज का मतलब शुरू हुआ कोई भी चीज़, ठीक है? Yes, और sir. फ्लरिश्ड का मतलब आगे बढ़ना, मतलब फ्लरिश करना, कोई भी चीज़ फ्लरिश करना मतलब अच्छा आगे बढ़ना। तो इमर्ज और फ्लरिश ये 2 वर्ड हैं। तो इमर्ज का मतलब सबसे पहले शुरू हुआ होगा, तो कुछ तो ट्रिगर पॉइंट हुआ होगा, जो सोशियोलॉजी को इमर्ज करा रहा होगा यूरोप के साइड में, ठीक है? तो वो आपने Yes, sir. ट्रिगर पॉइंट एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन पकड़ा, और आप एक बार इवेंट सारे काउंटर करो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि यूरोप में अगर आपने पढ़ रखा है टॉपिक, तो कौन-कौन सी चीज़ें हुई होंगी जो इमर्ज करा रही होंगी? सर ये जो एक जो सर एक डार्क एज वाली जो सर थ्योरी है जो फिफ्थ थर्ड सेंचुरी से लेके ठीक 14th है, सेंचुरी तक की ठीक है, है सर। ठीक है।
उसके बाद से सर उन लोग का सर एनलाइटमेंट का एरा शुरू इनलाइटनमेंट, हुआ। ठीक है, इनलाइटनमेंट हुआ तो पहला और हमेशा कीवर्ड जो भी सोशियोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा उसमें यस सर। कीवर्ड कभी मिस नहीं करना है। तो इसमें जब मॉडल यस आंसर जा रहा होगा ना तो इसमें मैं रिवीजन पॉइंट इस तरह का कुछ कुछ हम लोग डाल देते हैं, मतलब मैं तो अपने वाले में लिखता हूँ, सब में आ रहा होगा, मैंने बोल रखा है। सर। तो वो पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि वो याद करने वाले पॉइंट है, वो कीवर्ड्स हैं जो मिस नहीं होने हैं क्वेश्चन में। यस कहीं ना कहीं उस चीज को इधर उधर से लाके डालना है उस क्वेश्चन में जब हम लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो अब इमर्ज एज अ यूरोप का मतलब, यूरोप में आपने देखा होगा कि जब जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक की पॉइंट है, डार्क एज आपने बताया लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो उसमें इनलाइटेनमेंट, डार्क फेज के बाद इनलाइटेनमेंट आया, रिनाइसा आया, ठीक यस है। रिनाइसा के बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था एक पॉइंट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यस सर। रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। इन सब की वजह से क्या होगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब आप देखो कोई भी चीज इमर्ज कैसे होती है, मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से सोसाइटी में अगर चेंज आएगा तभी तो मैं सोचूंगा ना उसको पढ़ने के बारे में, मतलब उस चीज को यस पढ़ने सर। के बारे में। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो बहुत सारे लॉजिकल टाइप की चीजें भी इमर्ज हुई कि अथॉरिटी को ये लोग क्वेश्चन करने लगे। रेशनलिज्म नाम का एक थ्योरी हुआ कि लोग रेशनलिस्ट होने लगे, कि हम कोई किसी चर्च की बात हम क्यों माने। पहले आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंच में क्या था, सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी, ठीक है। यस सर। चर्च या जो फर्स्ट वो फोर्थ। था, वो हमेशा चीज़ों को एक तरह से गवर्न करता था, यस सर। ठीक है? उसी के थ्रू सारी चीज़ें गवर्न होती थी। रिलीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। कभी भी रैशनलिज़्म यस उसमें नहीं था पहले, मतलब उसमें, ठीक है? लेकिन जब ये सारी सर। चीज़ें इमर्ज होने लगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और आपने इस तरह का सुना होगा कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो ये 4-5 यस टर्म सर। है जो यूरोप में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये 5 टर्म आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि इसी के इन एंड अराउंड चीज़ें लिखनी है अगर यूरोप की बातें हो रही हैं तो, ठीक है? और उसमें यस फिर सर। कीवर्ड पता होने चाहिए, मतलब कीवर्ड इन द सेंस मतलब वो बड़ी-बड़ी बातें पता होनी चाहिए जो अपने को लिखनी है। वो अभी इसमें मैं दिखा दूँगा आपको कौन-कौन सी वो बड़ी-बड़ी बातें हैं, वो याद रहनी चाहिए। और या तो उसको आप 2 बार 3 बार लिख लोगे या यही 4 बार पढ़ लोगे तो आपको दिमाग में याद आ जाएगा, मतलब याद रहेगा वो। यस और सर। जब आप लिखोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बनेगा। तो यूरोप में क्या हुआ, तो अगर मतलब मान लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में। सोसाइटी में चेंजेस का मतलब कि बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। अब अगर मान लो इन्वेंशन हो रहे हैं तो हमारे पास एक इकोनॉमी बहुत तेज फ्लरिश कर रही है, ठीक है। तो पहले क्या था मोड ऑफ प्रोडक्शन, अगर बोला जाए, पहले मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। मतलब यस ज्यादातर सर। लोग डिपेंडेंट किस पे थे, एग्रीकल्चर थे। तो अब सेम आप सोचते रहो इसको इंडियन सोसाइटी में। हमारा दो एस्पेक्ट है पेपर का, एक पेपर वन, पेपर टू, ठीक है। तो हमेशा जो एग्जाम्पल सोचना वो दूसरे पेपर में भी सोचते रहना, ठीक है। तो दूसरे पेपर में हमारे पास इंडियन सोसाइटी में अभी भी आप देखोगे इंडियन एग्रीकल्चर जो है एक मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी में, ठीक है। यस सर। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, पहले फ्यूडल इकोनॉमी चल रही थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, वो सारी चेंज हुई हमारी किस पे, इंडस्ट्रियल चीज़ों पे, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री बनने लगी। तो अब इंडस्ट्री बनेगी तो उसमें क्या क्या लोग काम करेंगे भाई, वर्कर्स आएंगे। तो उसमें कई यस सर। तरह का, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, कई तरह का मतलब जॉब आने लगा ना लोगों के पास। जो मान लो मीनियल काम यस कर सर। रहे हैं उनका एक स्टेटस बना होगा, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका एक स्टेटस बना होगा। तो ये सारी क्लास वाली बातें आपको वेबर में दिखेंगी। मतलब जब भी आपको कोई टेक्स्ट पढ़ना है या कहीं भी पढ़ना तो उनको इस तरह से रिलेट करना कि हमने पहले यस सोशियोलॉजी पढ़ी थी तो इसमें इस तरह की चीज़ें थी, क्योंकि उसी चीज़ को एनालाइज करके इन लोगों ने थ्योरी बनाई है। जैसे मार्क्स सर। की आप थ्योरी देखोगे तो उसने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया ना, तो उसने क्या बोला कि यस भाई सर। मटेरियलिज्म मतलब हिस्ट्री से चीज़ें रिलेट करके और कैसे पर्टिकुलर फेज वाइज फेज मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे चेंज हो रहा है, उसके वजह से उसने सारी क्रोनोलॉजी बताई। तो उसने भी वही बोला है कि यस पहला स्टेज जो था वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद फ्यूडलिज्म था। तो अब ये फ्यूडलिज्म के बाद ही तो कैपिटलिज्म आएगा। तो फ्यूडलिज्म यस यहाँ भी था यूरोप में। तो ये सारी थ्योरी किसकी दी गई है, वही इमर्जेंस इन यूरोप में, कि भाई जब फ्यूडलिज्म से हमारी चीज़ें इधर आ रही कैपिटलिस्ट में, तो मार्क्सियन थ्योरी क्या बोलती है, मतलब उन्होंने देखा कि सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। अब इसका फैक्ट अगर आप देखोगे आज की डेट में, अगर हम आज की डेट से रिलेट करें तो कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे नक्सलिज्म है, ठीक है। तो यस सर। नक्सल का मेन पॉइंट क्या है भाई, कि सारा पैसा जो है वो एक पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट के पास जा रहा है। ऐसे आप उड़ीसा में एक मूवमेंट हुआ था जो अगेंस्ट, वो जो एक स्टील इंडस्ट्री है उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चला उड़ीसा में, ठीक है। यस सर। तो वो मूवमेंट ये लोग क्यों कर रहे हैं, वो मूवमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि वहाँ की ज़मीनों पे अधिकार किसका है, उनके आस-पास के लोगों का। अब वो ज़मीनें उस ट्राइब से, उस चीज़ों से ले ली जा रही हैं और वहाँ पे बन जा रही है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से इनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं एज़ मतलब जो वहाँ पे लोकल जो है, मतलब उनका कभी वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यस सोच सर। रहे हो इसको कैसे रिलेट हो सकता है पेपर 2 में? पेपर 2 में भी आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कभी क्वेश्चन आया। यस सर। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट, पेशा आपने कभी पढ़ा है इंडियन पॉलिटी में?
पेसा एक्ट है एक, यस सर, ठीक है? यस सर, उसमें भी आप 1950, कोई भी इस तरह सॉरी का कोई ना 1996। ऐसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का। यस सर। उसमें क्या होता है, हर सब में लोकल को प्रेफ़रेंस दिया जाता है। कोई भी गाइडेंस, कोई भी गाइडलाइन देखोगे उसमें लोकल्स को प्रेफ़रेंस दिया जाता है कि हम इतनी पर्टिकुलर जॉब इसमें देंगे ही देंगे, ठीक है? यस सर। अगर इस तरह की बातें वहाँ हो रही है या हम पंचायती राज या लोकल गवर्नेंस को वहाँ ऊपर रख रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पे रखने की कोशिश की जा रही है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मतलब ये बैकिंग कहाँ से है? मार्क्सियन थ्योरी है। उसको पढ़ के समझ में यस आता है सर। कि भई इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इस वज़ह से हमको इस तरह के कुछ बनाने पड़ेंगे जिससे एक एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जिससे लोग मतलब रेज़िस्ट ना करें, लोग बहुत ज़्यादा आउटरेज ना करें, नहीं तो वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने लगेंगे ना मतलब। और यही यस नक्सलिज़्म सर। में हो रहा है, तो नक्सलिज़्म का भी बेस मार्क्सिज्म में है, ठीक है? तो कोई भी इवेंट आप देखो उस तरह से मतलब रिलेट करो। तो अब ये खैर वो आगे हम लोग जब डिस्कस करते जाएँगे और क्वेश्चन तो आता जाएगा, कई सारे एग्ज़ाम्पल, लेकिन ये सारे एग्ज़ाम्पल दिमाग में ध्यान रखना, लिखते टाइम बहुत काम आएगा पेपर 2 में, ठीक है? पेपर 1 में भी यस बहुत सर। काम आता है। तो अब सोशियोलॉजी इमर्ज हुई यूरोप में, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया। अब बताओ रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन यूएसए का मतलब क्या है? रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म करना, कोई सोशल रिफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सोशल रिफॉर्म सर लाइक, में पढ़ा होगा ना? सर मतलब, सर चेंजेस लेके आना सर, जो एग्जिस्टेंस, जो रूल, सेट ऑफ रूल्स हैं उनको हाँ। चेंज करके सर उनसे बेटर रूल्स को हाँ, लेके मतलब आना। जो भी एग्ज़िस्ट हाँ, उसको रिफ़ॉर्म करना। जैसे मान लो वहाँ यस पे हमारा राजा राम मोहन राय में चल रहा था, ठीक है? वो लोग भी तो सोशल यस सर। रिफ़ॉर्मर थे। भाई पहले क्या था, यस सर। सती प्रथा चल रही है तो सती प्रथा के अगेंस्ट मतलब उसको रिफ़ॉर्म करना है उसको, ठीक है? जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको यस सर। रिफ़ॉर्म करना है। तो ये सोशल रिफ़ॉर्मिस्ट ओरिएंट, तो आपको कैसा लगता है मतलब ये किस तरह का ओरिएंटेशन रहा होगा सोशल रिफ़ॉर्मिस्ट में? सर लाइक जो इसमें ऐसा रहा होगा कि जो सर सोसाइटल मेजर इश्यूज होंगे हाँ, उसी को ये लोग रिफ़ॉर्म उनको करने की एड्रेस, बात करेंगे, हाँ, सही उसको बात है। एड्रेस करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सही बात है। अब कोई सोशियोलॉजिस्ट आप बता सकते हो जो यूरोप में चीज़ें मतलब जिसकी राइटिंग्स यूरोप के स्पेसिफिक हों, और कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट जिनकी राइटिंग्स जो हों मतलब जो लोग लिखते हैं बुक वगैरह, उनकी यूएसए के रिगार्डिंग हो, ऐसे कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हमारे सिलेबस में ही हैं? सर एक एडम्स करके हैं सर, एडम स्मिथ, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, वो यूएसए के हैं, उन्होंने ठीक है, सोशल सोशल एक्टिविज्म पे काम किया था सर। सही है, ठीक है। और एग्जांपल ये है कि सर उन्होंने जो इमिग्रेंट्स, जो सर लेबर्स थे, जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ के, हाँ, हाँ। सर उनके हक के लिए सर उन्होंने सर काफी ज्यादा सर लड़ाई करी थी। मतलब उन लोग को सर एक सोसाइटी में एक सम्मानजनक सा प्लेस पे पहुंचाने के लिए बहुत वर्क किया था। ठीक है, तो एक एडम्स हो गया, दूसरा और कोई? सर एक सर बॉयज करके हैं सर, BOYS करके नहीं, हैं। सिलेबस में से पकड़ो, हमेशा सिलेबस में से, जनरली सिलेबस में से पकड़ो आप, या किसी नाम उसको पढ़े हो तो आप रिलेट कर पाओगे ना चीज़ें। सिलेबस में जैसे यूरोप में बोलूँ तो मार्क्स यूरोप के हैं, ठीक है? तो आप रिलेट कर पाओगे ना, क्योंकि आगे आप मार्क्स पढ़ोगे कहीं न कहीं। सिलेबस में आप मार्क्स यस पढ़ोगे, तो आप जब ये क्वेश्चन लिख रहे होगे ना, जब वो सब पढ़ के आप लिखोगे कि सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप, तो मार्क्स की थ्योरी आपके दिमाग में चलेगी। तो जब उसकी थ्योरी दिमाग में चलेगी तो आप उस तरह के पॉइंट अच्छे बता पाओगे कि एक्सप्लॉयटेशन, क्लास स्ट्रगल, इस तरह के वर्ड आपके इसमें आएँगे। समझ रहे हो? जैसे अभी मैंने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन यस हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैंने आपको बताया ना कि अलग-अलग क्लासेस बनने लगी। तो नीचे वाले क्लास क्या करेंगे भाई, ऊपर वाली क्लास के अगेंस्ट में वो होंगे क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो क्लास स्ट्रगल आपको यस दिखेगा सर। वहाँ पे। तो आप ये जब क्वेश्चन तब लिखोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा बनेगा वो, समझ रहे हो? इस वजह से हमेशा मतलब जो थिंकर वो हैं जिनके डीप थिंकिंग हो, ऑब्वियस हमको पढ़ना ही है आगे थिंकर्स। भाई 6 थिंकर हमारे सोशियोलॉजी में दे रखे हैं इस वाले में, पेपर 1 में। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर आप पढ़ोगे उसमें जब भी आप सिलेबस पूरा कवर करोगे। तो हमेशा थिंकर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इस तरह के क्वेश्चन जो जनरल भी आएँगे, वो आपको अच्छे लिखे लिखे जा पाएँगे मतलब, ठीक है? तो ऐसे यूएसए में क्या है, पार्सन आपने पढ़ा हुआ है, आर.के. मर्टन है, ये लोग उधर के थ्योरिस्ट हैं, ठीक है? उधर के यस सर। सोशियोलॉजिस्ट हैं, तो इनकी थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा अच्छा ये इस तरह की बातें करते हैं, मतलब रिफॉर्म की बातें करते हैं। तो अब रिफॉर्म कैसे है? जैसे अगर पार्सन का आप देखोगे कभी, अगर थ्योरी शायद आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, उनके थ्योरी में क्या है, एजीआईएल फ्रेमवर्क दिया हुआ है उन्होंने, साइबरनेटिक हायरार्की का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है? कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कोई चेंज आता है तो कैसे सोसाइटी अपने आप को अडॉप्ट करती है, इस तरह की बातें पार्सन की थ्योरी में आपको दिखेंगी। तो यस सर। तो वही रिफॉर्म वाली बातें आपको दिखेंगी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अब कोई भी चेंज आ रहा है तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज़ को हैंडल कर पाएगा, इस तरह की बातें इसमें दिखती हैं, ठीक है? तो हमेशा उस तरह सोचोगे तो ये सब वर्ड आपको क्लियर होंगे, तो क्वेश्चन के वर्ड अगर क्लियर हैं तो अपने आप सही आंसर लिखा जा सकता है। तो यूरोप में आपको दिख गया कि मार्क्स है इस तरह के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें हुई, ठीक है? अब सोशियोलॉजी इमर्ज क्यों हुई? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन है। भाई कभी आपने देखा कि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे अर्बन एरिया डेवलप हो रहा हो? ऐसा तो नहीं है।
बैंगलोर इंडस्ट्रियल एरिया है या दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो वहीं पे तो अर्बनाइजेशन आपको दिखेगा बहुत सारा। अर्बनाइजेशन मतलब बहुत सारी बिल्डिंगें आपको दिखेंगी, बहुत सारे लोग वहाँ पे आके बसेंगे। कभी आपने देखा कि भाई बलिया में जाके कोई रह रहा हो? बलिया में तो कोई नहीं रह रहा है, ऐसा और बहुत सारा यस सर। जगह होगा मतलब इंडिया में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यस लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट फिर नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तभी डेवलपमेंट होगा। गुड़गाँव ले लो, बैंगलोर ले लो, बिल्कुल। कोई भी बड़ी मुंबई ले लो, तो क्यों है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है? भाई मुंबई में पूरा रिफाइन बिल्कुल। तो जितने वर्कर होंगे आस-पास ही तो रहेंगे अपने उसके। तो अगर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उससे अर्बनाइज़ेशन होगा, सारी चीज़ें लिंक हैं, ठीक है? अब सोचो आप अर्बनाइज़ेशन होगा, तो अर्बन एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको दिखेगी अर्बनाइजेशन में तो क्या होगा? अभी अभी के डेट में देखा जाए एनवायरनमेंट से तो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। भई यस सर। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, और जगह जितने अर्बनाइज़्ड एरिया हैं, कभी आपने सुना कि इस तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ उतने अर्बन नहीं है, उनको कभी रैंक मिलता हो? नागालैंड, मणिपुर, इस तरह की जो अर्बन एरिया नहीं है, और भी आप कोई सोच लो, जहाँ पे इस तरह के नहीं है। तो वहाँ पे अर्बनाइज़ेशन उस लेवल का नहीं है, तो पॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है? तो मतलब एक तरह से ये सारी प्रॉब्लम यस बढ़ सर। रही है ना, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं समाज में। अब आप यस सोचो सर। अर्बनाइज़ेशन है तो क्या हमारे पास स्लम है? जहाँ पे अर्बन है वहीं पे स्लम है। आपने सुना कभी कि भाई यस सर। इंडिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ पे है? वहाँ मुंबई के धारावी में बोलते हैं लोग। मुंबई में है सर। तो मुंबई के यस सर, धारावी, धारावी। अगर धारावी में है तो क्यों है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं। अब आप सोचो अगर मैं अर्बन एरिया में रह रहा हूँ, मेरा मेरी इनकम है 20,000 रुपए, ठीक है? किसी की इनकम है 50,000 रुपए, तो ऑब्वियस है जिसकी इनकम ज़्यादा है वो अच्छी जगह रहेगा, जिसकी इनकम कम है वो बेकार जगह रहेगा। और हमेशा ये क्लास लेवल बना रहेगा, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है वहाँ एक क्लास वेरिएशन है ही, क्योंकि सैलरी बेसिस सबका स्ट्रक्चर है और वहाँ पे क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है बेस्ड ऑन द स्किल्स, ठीक है? तो आप देख रहे यस हो सर। कितनी चीज़ें इंटरलिंक हैं। अब उसकी वजह से इसके वजह से क्या होगा? स्लम का एक प्रॉब्लम आएगा, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आएगा, 2-3 प्रॉब्लम और अर्बनाइजेशन की वजह से आप सोच सकते हो, जो आपको लगे कि वो प्रॉब्लम है। अर्बनाइजेशन है तो क्राइम है। भाई आपने यस सर। सबसे ज़्यादा क्राइम जिसके पास वहीं मतलब छीना-झपटी वहीं होगी ना जहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं यस। किसी गाँव में आपको दिखेगा कि मतलब ठीक है गाँव में भी क्राइम है उस तरह का, लेकिन वो सोशल क्राइम में आता है। वो वैसा क्राइम नहीं है यस कि सर। मतलब चोरी हो रही है, ठीक। हाइनेस प्राइवेट्स में नहीं आता सर। हाँ, मतलब उस तरह का नहीं कि आपको उस तरह से दिख जाएगा। नोएडा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत क्राइम दिखेगा आपको नोएडा में, ठीक है? यस तो सर। इसका मतलब ये सारी प्रॉब्लम दिख रही थी, तो अब जब प्रॉब्लम आ रही थी, लोगों को प्रॉब्लम आने लगी, तो इससे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस शुरू होता है। इससे लोगों ने अलग-अलग थ्योरीज़, अलग-अलग थ्योरिस्ट आए और इससे अलग-अलग थ्योरी निकलने लगी, ठीक है? अब थ्योरी क्यों निकलने लगी? क्योंकि लोगों ने ये बताया, मतलब जो और थिंकर्स थे, कि भाई फिर स्टेट का क्या काम है? अगर रिलीजन को कोई चैलेंज कर रहा है, तो फिर स्टेट का क्या काम होना चाहिए? फिर और जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हर चीज़ को गवर्न कर रही हैं, उनका क्या क्या काम होना चाहिए? फिर वेबर का आया नोशन कि भाई ब्यूरोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? अब ब्यूरोक्रेसी भी यस सर। है तो आप देखो चेन ऑफ हायरार्की है, सब लोग अपने हिसाब से भाई फिर पुलिस सिस्टम की क्यों नीड है? ठीक है? कि मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें फिर ये लोग इंटरलिंक करके पढ़ने लगे और इससे सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, ठीक है? अब सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन का मतलब वहाँ पे ब्लैक और व्हाइट इस तरह का चल रहा था, ठीक है? ऑलरेडी सोशियोलॉजी बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें आ चुकी थी। कैपिटलिज्म पूरा वो वहाँ पे एक तरह से ग्रो कर रहा था, उसका सारा इम्पैक्ट आपको यूएसए में दिखने लगेगा, ठीक है? तो यहाँ यस पे सर। सेम चीज़ें अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे भी बढ़ने लगा और वहाँ पे फिर अलग-अलग तरह के थ्योरिस्ट उस एरिया के जो मतलब यूएसए के रीजन के थे, उन्होंने अपने-अपने कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है? तो यही ओवरऑल इस क्वेश्चन का वो है, ठीक है? तो इसका आपने मॉडल पढ़ा था या नहीं? सर मॉडल अभी सर मैंने अपना आंसर जब सबमिट किया, हुँ, उसके बाद सर मैंने देखा तो सर थोड़ा-सा मैंने पढ़ा तो लास्ट में सर वही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आइडिया सर हुँ। मुझे मिला, लेकिन बट अभी मैंने सर पूरा नहीं देखा सर इसको अभी। तो देखो इसमें जो मैंने बातें बोली हैं, वही सारी हैं। वो अगर वही है, ये सर मैंने एक बार रीड किया था तो सर वही सब मिला था। मोस्टली वही है। तो अब देखो इसमें क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये आपको लिखना पड़ेगा। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन यस सर। जैसे था, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, ऐसा नहीं कभी भी सोशियोलॉजी में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह हुँ। से कैसे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, हमेशा सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, वहीं पे सोशियोलॉजी इवॉल्व होती है, ठीक है? तो हमेशा उस पे आप यस सर। देखो। अब भाई अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो नए बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इमर्ज हो रहे थे। तो अगर नए बैंकिंग यस सर। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इमर्ज होंगे, तो उसकी भी एनालिसिस ज़रूरी होगी कि भाई नए बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम अगर आ रहे हैं, तो उससे कैसे सोसाइटी गवर्न हो रही है, ठीक है? किसको लोन मिलेगा, किसको लोन नहीं मिलेगा या इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो उससे ये लोग हर चीज़ों को रिलेट करने लगे, आप समझ रहे हो?
तो आपको ये यस सर। वर्ड ध्यान रखना है, यूरोपियन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एनलाइटनमेंट पीरियड, रेनाइसा जो था उससे कैसे लोगों की इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों ने एक मतलब थॉट प्रोसेस जो था उनका चेंज हुआ। अब वो ब्लाइंडली किसी चीज़ पे रिलीजियस अथॉरिटी को ब्लाइंडली वो नहीं मान रहे हैं, उस चीज़ को वो चैलेंज यस सर। करने लगे। अब ये पूरा किसी भी इनलाइटन मतलब उसको मूवमेंट क्यों बोलते हैं, उस मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, यस सर। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसको पूरा मूवमेंट बोलते हैं। ये 9th चैप्टर या 10th चैप्टर एक मूवमेंट वाला है। जब आप वो पढ़ोगे थ्योरी उसकी, तो आपको समझ में आएगा कोई भी चीज़ को मूवमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है? तो हमेशा ये यस वर्ड सर। में आप डिफरेंस करना सीखो कि रिवॉल्यूशन अलग क्यों है, मतलब रिवॉल्यूशन है तो उसको रिवॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, और कोई चीज़ अगर ये एनलाइटनमेंट पीरियड इसको बोला जा रहा है तो ये पीरियड क्यों बोला जा रहा है, ठीक है? इस पे आप थोड़ा-सा सोचना तो आपको समझ में और आएगा, ठीक है? तो यस सर। एनलाइटनमेंट बेसिकली जितना था वो फिलॉसफिकल मूवमेंट ही था, क्योंकि एनलाइटनमेंट में बहुत सारे फिलॉसफर्स आए, जिन्होंने जितनी ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, अगर मोनार्की चल रही है, एरिस्टोक्रेसी है, रिलीजन है, हर चीज़ को इन लोगों ने एक तरह से क्वेश्चन किया, ठीक है? और उनसे यस सर। मतलब रैशनैलिटी में फिर बातें होने लगी। तो अगर रैश कोई चीज़ रैशनल है और इस तरह से चीज़ें, तो पहले एक वर्ड आप पढ़ोगे आगे जाके, उसको बोलते हैं कलेक्टिविज़्म। कलेक्टिविज्म का मतलब यस। कि जैसे अभी भी गाँव में जाओगे आप, किसी भी इंडिया के गाँव में, तो वहाँ पे एक कलेक्टिव अप्रोच है। कलेक्टिव अप्रोच का मतलब कि सबका एक बिलीफ है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में, वो कलेक्टिव है, ठीक है? कोई यस सर। इंडिविजुअलिज़्म नहीं है। अगर कास्ट में सब लोग बिलीव कर रहे हैं, तो कास्ट में सबका एक ही तरह का मत है। जैसे आप सुने होंगे ना, पंचायत क्या करती है? पंचायत कलेक्टिविज्म को एनफोर्स करने वाली एक तरह से अथॉरिटी है ना। भई आप कास्ट के यस सर। अगेंस्ट कोई शादी करता है, तो उसको बाहर कर दे रहे हैं। गाँव यस निकाला सर। होता है। आप समझ रहे हो? तो ये सब क्या है, ये कलेक्टिविज़्म का एक तरह से मतलब वो है। लेकिन ये चीज़ आपको अर्बन में नहीं मिलेगी, अर्बन एरिया में। तो जब एनलाइटनमेंट हुआ, जब ये अर्बनाइज़ेशन और ये सब हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ, इंडिविजुअलिज़्म जो था, इंडिविजुअलिज़्म, वो थोड़ा-सा और पीक पे आया। लोग अपने बारे में सोचने लगे, यस सर। अपने हिसाब से चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे। तो उस वजह से सारी चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होने लगी, ठीक है? सिमिलरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारे टेक्निकल रिवॉल्यूशन उसमें हुए। मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा। तो उसकी वजह से जो इकॉनमी का पूरा शिफ्ट था, वो फ्यूडल इकॉनमी या एग्रीकल्चर इकॉनमी से लेके वो इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुआ। तो नए-नए सोशल क्लास बनने लगे, कि जैसे कैपिटलिस्ट क्लास हो गया, वर्कर क्लास हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, जो चीज़ें बन रही हैं तो उसको खाएगा कौन? तो कंज्यूमर क्लास बन गई, ठीक है? तो अलग-अलग क्लास की अलग-अलग प्रॉब्लम आने लगी। अब उस प्रॉब्लम पे सोशियोलॉजिकल थॉट्स आने लगे कि भाई ये प्रॉब्लम है तो सोसाइटी में क्यों है? अच्छा ये कैपिटलिज़्म की वजह से है, अच्छा ये इस वजह से है, तो उसको ये लोग मतलब एक तरह से अपने हिसाब से सोचने लगे, और इसी वजह से फिर पॉजिटिविज्म एक थ्रेड आती है, एक नॉन पॉजिटिविज्म आती है। ये अब थ्योरी बनानी पड़ेगी ना, सोशियोलॉजी को साइंस क्यों बोला जा रहा है? साइंस क्या होता है साइंस? भाई सोशियोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब ये सोशियोलॉजिकल स्टडी जो है, ये साइंटिफिक स्टडी है ना सोशियोलॉजी, किसी भी यस सर। मतलब, तो इसको साइंटिफिक स्टडी क्यों बोला जा रहा है? या ये कहने का मतलब क्या है साइंटिफिक स्टडी? सर ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सर जो सिस्टमैटिक स्टडी होता है सर किसी भी स्ट्रक्चर का, हम्म। जो सर सिस्टमैटिक स्टडी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो स्ट्रक्चर का, हाँ। और वो लोगों के ऑब्जर्वेशन और एक्सप्रेशन से जो एक्सप्रेस किया जाता है सर, उसी को इस वजह से बोलते हैं। हाँ, तो इसको इस वजह से बोला जा रहा है, मतलब ठीक है, लेकिन साइंस में अगर आप देखोगे तो साइंस में क्या है, हर चीज़ की एक थ्योरी है। अगर ऐसा है तो ही ऐसा है, ठीक है? उसके पीछे यस सर। लॉजिक होता है, रीज़न होते हैं साइंस में। तो सिमिलरली ये लोग भी सोशियोलॉजी को जब इमर्ज हुआ, तो एज़ अ साइंटिफिक स्टडी ये देखा जा रहा था। जब अगस्त कॉम्टे इसके फाउंडिंग फादर के बारे में आप कभी पढ़ोगे, तो इन लोगों ने इसी चीज़ पे यस सर। एम्फसाइज़ किया। मतलब ये लोग हमेशा साइंस से कोरिलेट करते थे चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि अगर मैं कोई यस सर। थ्योरी नहीं दूँगा कि कैपिटलिज़्म की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर तो बातें एब्स्ट्रैक्ट हो जाएँगी ना, फिर मेरी बात सुनेगा कौन या मेरी बात मानेगा कौन? ठीक है? अगर कैपिटलिज़्म से मैं ना बोलूँ यस कि सर। अच्छा कैपिटलिज़्म की वजह से ये क्लासेस इमर्ज हुई या ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो फिर मार्क्स की बातें आप क्यों मानोगे? यस मार्क्स ने सर। एक थ्योरी दी, तो वो भी एक क्या था, वो पॉजिटिविस्ट है। मतलब मार्क्स की जो थ्योरी है, मार्क्सियन जो थॉट है, वो पॉजिटिविस्ट है। मतलब वो लोग, मैं आगे आप देखोगे, मतलब अगर पढ़ोगे तो वो फंक्शनलिज़्म और नॉन फंक्शनलिज़्म जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे, तो उसकी वजह से मतलब ये लोग उस तरह से सोचते हैं, मतलब रीज़न की वजह से सोचते हैं। तो हमेशा उनकी थ्योरीज़ पे जाना, ठीक है? तो अब सोशल प्रॉब्लम कई सारी शुरू होने लगी अर्बनाइजेशन की वजह से। आप देखोगे वही जो मैंने बताया, पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्राइम वगैरह हो रहा है, ठीक है? यस सर। उसकी वजह से, और इसी से अलग-अलग थॉट्स ये
डिवाइड होने लगे। तो आप जितनी थ्योरी देखोगे, जैसे मान लो दरखाइन की डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी भी तो मतलब एक तरह से वो भी लोग पॉजिटिविस्ट हैं, तो वो भी थ्योरी इसी से डिराइव करेंगे ना कि समाज में जो चेंज हो रहा है उसको देख के लोग थ्योरी बनाएंगे। मतलब ये लोग वही करेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर, अच्छा लेबर डिवाइड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सोसाइटी अब कॉम्प्लेक्स होने लगी है, तो सबके पास काम अलग अलग है। पहले लोग दो ही तीन काम होता था। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, लेकिन अभी ये बेसिक समझ में आ गया ना। अब इसमें यस सर। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो ये लोग क्या बोलते हैं, इनकी बातें ध्यान होनी चाहिए। दो दो लाइन, मतलब एक एक यस लाइन, सर। दो दो लाइन ध्यान होनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे रूसो क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यस सर। अगर आप पढ़े होगे तो उसका बताओ क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये तो उसमें भी सर, उसमें भी है सर, पॉलिटी में भी है सर। क्वालिटी में भी तो सोशल सोशल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। सर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हुँ, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, तो रूसो क्या बोलता है ना कि जितने जैसे हम लोग पैदा हुए, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर वो बॉर्न हो रहे हैं, दे आर बॉर्न बॉर्न फ्री। बॉर्न फ्री का मतलब उनके ऊपर कुछ है नहीं, यस सर। भाई ये सब कुछ सही है। लेकिन सोसाइटी हैज़ करप्टेड देम इक्वली, मतलब सोसाइटी ने उनको यस करप्ट सर। कर दिया है, आप समझ रहे हो? मतलब अब सोचो, अब यस सर। सोसाइटी का रोल कितना बड़ा है इसमें। और वो बात भी सही बोलता है, भाई यस। बच्चा होता है तो उसको थोड़ी ना पता होता है कि वो चोरी करेंगे, करेंगे या कुछ भी, क्राइम में इन्वॉल्व होगा या कुछ भी करेगा। ये सोसाइटी है जो आपको किसी लेवल पे गवर्न करती है। लेट सपोज हम, मतलब आप भी यूपी के हो, मैं भी यूपी का हूँ, ठीक है? कोई बंदा आपने देखा कि मतलब मतलब कोई अच्छे फैमिली का बहुत तगड़ा अगर कोई वो है, मतलब अंबानी से मान लीजिए, अंबानी कोई है, ठीक है? अंबानी का लड़का है और हम एक नॉर्मल फैमिली के हैं। कौन यूपीएससी कर रहा है? यूपीएससी प्रिपरेशन, हमारी एस्पिरेशन क्या है? कौन यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहा है? हम अपना सोशल स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो? हमारा अभी सोशल स्टेटस यूपी में यस क्या सर। होता है कि भाई गवर्नमेंट नौकरी लग जाए तो लड़का एकदम सेट है, मतलब ऐसा बोला जाता है ना। और कहीं यस आपने सर। ऐसे सुना कि बड़े फैमिली का लड़का कोई कुछ कर रहा हो, आप मुंबई में जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं या कुछ भी हैं, कभी आपने सुना कि वो बनेंगे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास ऑलरेडी बिजनेस है, वो नो कभी सर। इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक क्लास है। हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी क्लास ऊपर करें, तो उसका एक तरीका यूपीएससी एक जरिया देता है कि हम क्लास को चेंज करें, समझ रहे हो? यस। सेम चीज़ ये बोलता है रूसो, कि मतलब एक करप्टेड बाय सोसाइटी का मतलब कि एक तरह से सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों में गवर्न करती है ह्यूमन को। जैसे आप, अभी मैंने आपको एग्जांपल यस दिया सर। ना, हम लोग को सोसाइटी ही तो गवर्न कर रही है। भाई मैं बिज़नेस चला रहा हूँ, यस सर। मान लीजिए, तो बिज़नेस क्या होता है? एक स्टेटस बढ़ाने के लिए, ठीक है? एक क्लास बढ़ाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं कर सकते या कुछ और कर सकते, भाई नौकरी भी करते हैं लोग। लेकिन नहीं, अगर यूपीएससी करने गया था, तो यूपीएससी कर क्यों रहा था कि भाई मैं स्टेटस बढ़ाना चाह रहा था अपना, ठीक है? और ये यस गवर्न सर। कौन कर रहा है? कौन बता रहा है मुझे कि स्टेटस बढ़ाना है? सोसाइटी बता रही है। मुझे थोड़ी ना, मतलब मैं यस पैदा सर। थोड़ी ना हुआ था कि यूपीएससी करेंगे, ठीक है? तो वो बात है, तो वही यस सर। रूसो बोलता है इसको, समझ रहे हो? तो इनकी सोशल यस कॉन्ट्रैक्ट सर। थ्योरी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में एक बार आप पढ़ना, अगली बार डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, ठीक है? तो इनके वर्ड पता होने चाहिए आप लोग को, मतलब आपको। अब यस वोल्टेयर सर। भी इस तरह से एक और है, तो वोल्टेयर क्या बात करता है? ये सिविल लिबर्टीज़ की बात करता है, ठीक है? रैशनलिज़्म की बात यस सर। करता है। तो वोल्टेयर की थ्योरी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? यस बेसिक। सर। फिर मॉन्टेस्क्यू है, तो मॉन्टेस्क्यू की भी सेपरेशन ऑफ पावर हमने हमेशा पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो मॉन्टेस्क्यू, स्पिरिट ऑफ द लीगल। यस सर। हाँ, कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर दूसरा। होना चाहिए। स्टेट क्या कर रहा है अलग कर रहा है, यस। हम क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं, सबका पावर अलग होना चाहिए। तो इस तरह, तो यस ये सर। सारे क्या है? ये सब रैशनलिस्ट थॉट है ना। भाई पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर यस नहीं सर। था, पहले क्या था कि जो भी रिलीजन है वो गवर्न कर रहा है। चर्च है वो बता रही है कि इसको सजा दे दो, और चर्च बता रही है अच्छा यस सर। ये राजा बन जाएगा, सब कुछ बता रहे हैं ना ये लोग। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं यस था सर। ना। रिलीजन हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इवन आपका जुडिशरी हो, मतलब किसी को सज़ा दिलवाना है तो जुडिशियल का काम है ना। मतलब अगर हम सारे यस 4-5 सर। कर देंगे, लेकिन वो लोग घुसे हुए थे हर जगह। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात मॉन्टेस्क्यू करता है, ठीक है? तो ये सारे कीवर्ड है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा याद रहना चाहिए इस सबको लिखने में। अब फ्लरिश्ड इन यूएसए में मैंने क्या बताया, सेम सारी चीज़ें इसमें भी चल रही थी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेम वही हो रहा था। 2-3 थ्योरिस्ट का नाम याद रखना है इसमें, एक टालकट पार्सन और एक आर.के. मर्टन, जिन्होंने अमेरिकन सोशियोलॉजी को डोमिनेट किया, ठीक है? और फिर यस उनकी सर। आप कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप इसमें पुट कर सकते हो, उन लोगों के जो भी थ्योरिस्ट हैं। जैसे आपने जेन एडम का नाम लिया, उनकी कोई भी थ्योरी आप इसमें पुट कर यस सर। सकते हो जब आप लिख रहे होगे, और फिर आप बोलोगे कि ये फ्लरिश्ड कैसे हुआ, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अब नीचे देखो, मैंने नो यहाँ सर, इसमें कोई पॉइंट दिक्कत। सारे लिख दिए हैं कि वॉल्टेयर क्या है, रूसो क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे इनलाइटन, ये सारे पॉइंट्स हैं, मतलब जो आप मान लो कभी ये तो खत्म हो गया, 2 बार आप लिख लिए खत्म हो गया। लेकिन कभी आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन है कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इस तरह कुछ आ रहा है, तो ये सारे कीवर्ड हैं जो आपके आंसर में कहीं न कहीं होना चाहिए, या तो कॉन्क्लूज़न में हो या तो ऊपर-नीचे कहीं न कहीं हो, ठीक है? यस सर।
अब आप बताओ, तो अपना वाला जो लिखे हो तो चेक करना ही है। तो आप बताओ कितना लगता है आपको, कितना नंबर मिलेगा उस पे? सर ये तो सर अब 15 नंबर का था सर ये, मैं आपको बताता हूँ। 20 नंबर का। पहले, हाँ, ये 20 का है। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या आपने लिखा है, तो आपने ठीक लिखा था जो आप बताया आपने, ठीक है। कंक्लूजन अगर अच्छा, आपने लिखा फिर है, से बोलूं नहीं सर? कोई इशू नहीं। कंक्लूजन सर बोलूं एक बार? हाँ, कंक्लूजन बोलो। तो कंक्लूजन सर ऐसे मैंने लिखा है, सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप बट इट फाउंड इट्स ओरिएंटेशन इन यूएसए ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, urbanization and progressive era, which brings sociologists to work on positive change and removing societal illness, which takes sociology and social ethics to great heights in USA and beyond. हाँ, ये भी सही है। मतलब ये भी आपका एक ऐप्ट है। अब ये लिखते-लिखते जो ठीक इंग्लिश है। अगर नहीं पकड़ में आ रही होगी, तो ये लिखते-लिखते आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश हो इंग्लिश सक में सर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ सर। हाँ, उसमें वो मैम को ही मैं बोल दूँगा, वो भी हेल्प कर देंगी, लेकिन ये लिखते-लिखते चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि इंग्लिश में यस भी सर। थोड़ी-थोड़ी, कहीं-कहीं कमी है, ठीक है? तो ठीक है, आपका इंट्रो यस है, सर। कन्क्लूज़न है। क्या इस क्वेश्चन को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि यूरोप में क्या हुआ और क्यों सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन क्या था यूएसए में? ऐसा आपने लिखा है? ज़रूरी सर नहीं। वही स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में सर मैंने जो वो सर लिखा, हुँ। सर वही 2 पैराग्राफ में यूरोप के बारे में, बाकी सर मैंने अमेरिका के बारे में पूरा लिख दिया। तो अमेरिका में आपने अगर रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में लिखा है, सिविल वॉर वगैरह, तो उतना काम का नहीं है, ठीक है? मतलब उतना अच्छा सिविल नहीं। वॉर के बारे में लिखा है सर, अमेरिकन सिविल वॉर। नहीं, अगर आपने थॉट अमेरिकन वगैरह, सिविल वॉर के बारे में सर थॉट्स, मैंने लिखा है। सोशियोलॉजी के थॉट्स के बारे में अगर आपने नहीं लिखा है, तो वो थोड़ा-सा, मतलब वो फिर वैसा आंसर हो जाएगा ना अपना जीएस वाला। इसमें सोशियोलॉजी वाला एंगल देना पड़ता है कि यस आपको सर। थोड़ा-सा थिंकर डालना पड़ेगा, थोड़े उस तरह के यस सर। बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है? और वो रिलेट करना पड़ेगा, और मोस्टली यही जो 4-5 यस पॉइंट है, 10-20 और मिल जाएँगे आपको पढ़ते-पढ़ते, और एक करते-करते आपको और पता लगता जाएगा, ठीक है? तो आपको यस सर। मिलते रहेंगे थॉट्स, ठीक है? तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने यूरोप वाले में 4-5 यस। पॉइंट, कहीं आपके उसमें आंसर में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इन लोगों के थॉट्स आए हैं, एनलाइटनमेंट वगैरह आपने लिखा है कहीं, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, नो सर, सर एनलाइटमेंट, सर ये सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो लिखा है सर, ठीक है? और इसके बट अलावा, ये मोंटेस्क्यू वोल्टेयर अभी नहीं, सोशोलॉजिस्ट का भी एंगल नहीं ऐड किया सर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कमी तो ये इसमें। एडम्स और सब बायोस के बारे में लिखा है सर। ठीक है, तो एडम्स तो उसमें आ गया यूएसए वाले में। इसमें भी आप मार्क्स वगैरह जोड़ सकते थे, और यस सर। सोशियोलॉजिस्ट में ये सारे कुछ थिंकर्स जोड़ सकते थे, वोल्टेयर वगैरह का, ठीक है? तो सारे नहीं लिखने होते हैं, तो यस इसमें मैंने सारा लिख दिया है, लेकिन सारे नहीं, कम से कम 1-2 तो लिखेंगे अपन, ठीक है? उससे क्या होगा, वेटेज बढ़ता है, यस ठीक सर। है? कि भाई सिविल लिबर्टी कैसे वो बात कर रहा है, अगर वोल्टेयर बात कर रहा है, ठीक है? रशनिज़्म की बात कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें मॉन्टेस्क्यू, एक-एक लाइन है, बस याद करना है भाई, मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर, बस इतना याद रखना है हमेशा के लिए। तो अगर ये यस। 2-2 पॉइंट याद है, तो उसको तो हम फ्रेम कर सकते हैं ना, सेंटेंस छोटा-सा बना सकते हैं उसके बारे में, वही करना होता है इसमें। और यस अगर सर। आप चाहे पैरा में लिखो, चाहे पॉइंट में लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर वो है, तो नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है? और अच्छा-अच्छा नंबर आता है, कोई इश्यू नहीं है, यस सर। ठीक है? तो आप एक बार भेज भी देना, मैं आज ही यस चेक सर। करके उसमें डाल दूँगा, मुझे तो टाइम वो ज़्यादा। सर, वो सब मैम के पास तो मैंने भेज दिया, बट आपके पास उस ग्रुप में नहीं भेजा मैम को सर, मैंने प्राइवेटली जो उनके नंबर पे था उससे से लिंक आती थी सर मीटिंग की, तो मैं डायरेक्ट उसे सेंड कर दिया। कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्ट ग्रुप में भी डाला करो, इसीलिए हिमांशु को भी ऐड कर दिया है। तो ओके। ग्रुप में डालो, चेक होता जाएगा उसी टाइम, ठीक है? और आधा चीज़ें तो मैं डिस्कशन पे ही आपको ओके बता सर। दूँगा कि क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? ओके सर। ओके देन, तो ये तो हो गया, फिर अब कल तो नहीं है, ओके सर। तीसरे दिन पे है ना, अगला थैंक आपके यू सर। पास आ जाएगा, ठीक है? ओके देन, यस सर, आप इसे रोज़ दिन। लिखते रहो आप, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, इसीलिए ज़्यादा इसमें थैंक यू वो सर। नहीं है कि मैं रोज़ का 4 ओके। क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, वो होता नहीं है, वो फिज़िबल नहीं है। 1 क्वेश्चन करे आदमी, लेकिन उसके इन एंड अराउंड 10 बातें जान ले, तो अपने आप 4 चीज़ें कवर हो जाएँगी उसकी, ठीक है? अब इसमें यस आपने सर। सोचा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सारी आपके पास एक एटलीस्ट दिमाग में बन गया। तो आप जब कहीं थ्योरी पढ़ोगे इसके बारे यस में, सर। आपके पास आ जाएगा, ठीक है? सर सोशियोलॉजी का सर ये हफ्ते में सर 2 दिन होगा ना सर? हुँ, हुँ। हर हफ्ते 2 दिन ओके होगा, सर। संडे को 3 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन हर ओके सर। हफ्ते, ठीक है? और उसका भी इसी तरह चलेगा, ओके सर। और बाद में बढ़ा देंगे, जैसे पेज बढ़ जाएगा जब, तो बाद में बढ़ा देंगे कि जब आप लग रहा है कि लिख लो यस सर। सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तुरंत बर्डन आ जाएगा तो आप लिखोगे नहीं, और जनरली लोग भाग जाते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं, मैंने देखा है ना वो चीज़। यस सर। तो मतलब नहीं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर घर में सब सही? ठीक है। यस सर, ठीक है सर, सब सही है। चलो सही है, फिर ठीक है, पढ़ो फिर आराम से, ठीक है?
ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ठीक है। करना है, ठीक है? हो जाएगा। नो सर, स्टार्ट कर दिया सर मैंने सर। मतलब वही बहटियाने वाला काम नहीं है, जी। कोई बहटियाने वाला किसी भी लेवल पे नो सर, बहटियाने वाला कोई काम नहीं करना है। नो सर, बात यार। अगर हम मतलब जो यस सर, बोलते हैं ना अपने साइड में, अगर बहटियारा है आदमी तो नहीं कर पाएगा, यस सर। बस बहटियारा नहीं है। नहीं सर, एकदम से लगा हुआ हूँ। बाकी तो लक है भाई यस उसका। सर, लगा हुआ हूँ सर। हाँ, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जितना आदमी कर सकता है उतना यस एफर्ट सर, डाल दे, और वो एफर्ट का हमेशा वैल्यू आएगा, ये मुझे पता है। कोई इशू नहीं है, ठीक है? यस सर, ओके, ठीक है। यस सर। ओके, चलो ठीक है, बाय। ओके। थैंक यू सर।